नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरियासिस बीमारी के लक्षणों के बारे में। हम समझेंगे कि जो सोरियासिस बीमारी है उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो इससे जुड़े बाकी बेसिक जानकारी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोरियासिस होता क्या है। तो जो सोरियासिस है बेसिकली ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल जो उनकी स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट रेट से रीजनरेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो स्किन होती है उस पर रेड इची स्केली पैचेस बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। और ये जो पैचेस होते हैं ये बेसिकली जो मोस्ट कॉमन हमारे बॉडी पे जो इसके स्पॉट्स हैं वो नीज़ हैं, मतलब कि हमारे घुटने, हमारे एल्बोज हो सकते हैं, हमारा लोअर बैक हो सकता है, हमारा ट्रंक रीजन हो सकता है, नेल्स हो सकते हैं और फेस पे हो सकता है। तो ये जो कॉमन स्पॉट्स होते हैं, कॉमन रीजन्स होते हैं हमारे बॉडी पे सोरियासिस के लिए, वो ये होते हैं। तो आज की अपने इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बाकी जो जानकारी हैं सोरियासिस के सिम्टम्स के अलावा जो इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सोरियासिस है बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं, एक स्किन की डिजीज़ है जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और इसमें जो इसका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली उसकी जो मेन उसका एम होता है हमारे ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं सोरियासिस के, उनको ये मैनेज कर सकें। हम जितने भी अपनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं वो सोरियासिस के लक्षणों को मैनेज करने के लिए करते हैं, ताकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे, हम सोरियासिस के साथ भी अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है उसके अलावा हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं और अपनी एक कोपिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी के साथ भी अच्छी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ये जो बीमारी होती है ये एक्चुअली एक साइकिल फॉर्म में होती है, लाइक कि किसी भी एक टाइम ऑफ ईयर में या टाइम ऑफ पीरियड पे ये जो इसकी डिजीज़ एक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो कि हफ्ते महीने तक रह सकती है, उसके बाद एक इसका रिमिशन फेज़ आता है जहाँ पे जो इसकी डिजीज़ एक्टिविटी है वो सबसाइड कर जाती है, वहाँ पे पेशेंट काफ़ी रिलीफ में रहता है। फिर किसी भी ट्रिगर फैक्टर के, जिसके बारे में आगे हम अपने वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि कोई और ट्रिगर फैक्टर होता है जो कि कई सारे हो सकते हैं, उसकी वजह से फिर से जो डिजीज़ एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये जो सोरियासिस है ये एक साइकिल फॉर्म में होता है। ये जो लक्षण होते हैं सोरियासिस के ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करते हैं कि जो डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी क्या है, प्लस जो टाइप है सोरियासिस का। एक्चुअली कई तरीके की सोरियासिस होते हैं, तो जो टाइप ऑफ सोरियासिस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसके लक्षणों के लिए। तो जैसे कई सारे टाइप्स होते हैं, इसके पिस्चुलर है, उसके अलावा प्लाक है, नील्स हैं, इन्वर्स है, गटेट है या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस है। तो ये बहुत सारे तरीके के सोरियासिस के टाइप्स होते हैं। तो ये भी रीज़न होता है कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो सीवियरिटी और टाइप ऑफ सोरियासिस डिसाइड करता है इसके लक्षणों को। तो जो सबसे कॉमनली जो इसके लक्षण हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो अफेक्टेड एरिया होता है, जो स्किन का अफेक्टेड एरिया होता है, उस एरिया पे रेड पैचेस फॉर्म हो जाते हैं स्किन पे और उसके ऊपर वाइटिश स्केल आ जाता है, यानी कि सफ़ेद पपड़ी जैसी जम जाती है जो कि ईजिली क्रैक हो जाती है और वहाँ से ब्लीड, वो जो स्पॉट होता है ब्लीड होने लगता है, वहाँ से खून आना भी बड़ा कॉमन सा इसका सिम्टम होता है। उसके अलावा ये जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें सोरनेस की फीलिंग होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है, जलन होती है। उसके अलावा अगर ये नाखूनों को अफेक्ट करता है तो जो नाखून होते हैं वो उस पर रिजेस हो जाते हैं, वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। साथ ही साथ सोरियासिस में कई बार जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं लाइक नीज़ हैं, एल्बोज हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो डेली के जो टास्क होते हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सारे कॉमन सिम्टम्स थे ये सोरियासिस के होते हैं। तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है और वो लक्षण बढ़ता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी सीवियरिटी बढ़ने लगती है, साथ में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होने लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, आप कोई ऐसा स्पॉट देखते हैं और अपना खुद कोई भी अपना ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसा कुछ भी आप सिम्टम देख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेल्फ मेडिकेशन।
साथ ही साथ अगर आपका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है और अब आपका जो लीजन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ट्रीटमेंट को, तो भी आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए और उनको ये प्रॉब्लम बतानी चाहिए। अब बात करते हैं उन ट्रिगर फैक्टर्स की। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो सोरियासिस है उसका जो डिजीज़ एक्टिविटी है बढ़ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट है वो पहले से प्रीडिस्पोज हो इस डिज़ीज़ के, लेकिन वो सप्रेस्ड फॉर्म में हो और कोई ट्रिगर फैक्टर आने की वजह से वो जो डिज़ीज़ है वो एग्रीवेट हो जाए या फिर से शुरू हो जाए या फिर उसका जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ एक इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली कुछ स्किन के या थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये एग्रीवेट हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि मैं आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक डिजीज़ से रिलेटेड उसमें वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि स्ट्रेस फैक्टर जो होता है बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। साथ ही साथ कुछ एक वेदर जैसे कि कोल्ड और ड्राई वेदर है वो इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। उसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक इंजरीज हो सकती हैं, सनबर्न हो सकता है, और स्मोकिंग हो सकती है, या फिर अगर हमें कोई और स्मोक कर रहा है और उसका एक्सपोजर हो रहा है तो भी कई बार ये एग्रीवेट कर सकता है। उसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है। कुछ एक मेडिकेशंस होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम के लिए ट्रिगर फैक्टर का काम करते हैं, जैसे कि लिथियम हो सकता है, बीपी की दवाइयाँ हो सकती हैं, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स भी हो सकते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट का ड्यू टू सम प्रॉब्लम, किसी भी और प्रॉब्लम्स के लिए अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा रहा है और उसका हम रैपिडली ले रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम, सोरियासिस की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। अब ट्रिगर फैक्टर की बात करने के बाद हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी सोरियासिस है तो वो कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हो ही जाएंगे, बट हो सकते हैं। लाइक जॉइंट से रिलेटेड हो सकता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, उसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जॉइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। कुछ एक आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। कुछ एक ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं लाइक सीलिएक डिजीज़ है या फिर स्क्लेरोसिस है। उसके अलावा कुछ एक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसकी वजह से एग्रीवेट हो सकते हैं। और जब भी कोई मेडिकल कंडीशन किसी व्यक्ति के साथ होती है तो डेफिनेटली वो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है या फिर सेल्फ स्टीम थोड़ी उसकी लो हो सकती है। तो ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सोरियासिस की वजह से हो सकते हैं। तो इन सारी जानकारियों के बाद आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट होता है बेसिकली हमारा उसका एम होता है कि जो सोरियासिस है उसके सिम्टम्स को मैनेज करना, सो दैट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मेंटेन रहे। तो आज के अपने इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इससे आपकी जो नॉलेज है टुवर्ड्स सोरियासिस और उसके सिम्टम्स और बाकी जो जनरल इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके टुवर्ड्स। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।